दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 37 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो प्रेस की आज़ादी पर लगातार हमले कर रहे हैं और खतरा भी बने हुए हैं। इसे संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रीम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी में 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम चेहरा भी शामिल है। यहाँ पत्रकारों के संगठन और विपक्ष की ओर से ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि मीडिया पर मोदी सरकार अपना शिकंजा कस रही है और मीडिया की अभिव्यक्ति को कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इसे लेकर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आरएसएफ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रेस की आज़ादी के इन हमलावरों में कुछ तो 2 दशकों से हावी हैं, यानी 20 साल से कुछ इस तरह से कुचलते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ नए चेहरे भी इस गैलरी में शामिल हुए हैं। इस बार पहली बार शामिल होने वाले चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 2 अन्य महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें एक यूरोपीय महिला है। आपको बता दें, इससे 5 साल पहले भी इस संस्था ने साल 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। लेकिन इस बार की गैलरी में तकरीबन 50% 17 चेहरे पहली बार शामिल हुए हैं। संस्था का कहना है कि इस गैलरी में उन शासन प्रमुखों को शामिल किया गया है जो सेंसरशिप वाले तौर तरीके अपनाते हैं, मनमाने तरीकों से पत्रकारों को जेल में डालते हैं, उनके खिलाफ हमलों को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह सब अक्सर परोक्ष तरीके से होता है और इसका उद्देश्य सिर्फ प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलना होता है। आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था ने एक प्रेस मीडिया मैप जारी किया है। इसमें रंगों के जरिए बताया गया है कि किस देश को किस श्रेणी में रखा गया है। जिन देशों को लाल रंग में रखा गया है वहाँ की प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है। जिन देशों को काले रंग में रखा गया है उनमें प्रेस स्वतंत्रता की हालत बहुत बुरी है। इस नक्शे में भारत को लाल रंग में दिखाया गया है, जबकि ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को काले रंग में दिखाया गया है, यानी भारत की हालत भी बुरी है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रेस स्वतंत्रता पर हमला करने वाले 1/3 नेता एशिया प्रांत के हैं, जिनमें इनकी औसतन उम्र 65 से 66 साल है। आरएसएफ के महासचिव क्रिस्टोफ डेलोर का कहना है, प्रेस की आज़ादी पर हमला करने वालों की लिस्ट में 37 नेता शामिल किए गए हैं। इस सूची में शामिल किए गए नए नामों में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी अहम हैं, जिनके पास देश के सभी अधिकार हैं। वे प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आरएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत जासूसी, धमकी, जेल और हत्या तक हर तरह के हथकंडे अपनाती है। इस रिपोर्ट में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगजी की हत्या को एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। इस सूची में ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भी शामिल हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान पत्रकारों के खिलाफ जहरीले भाषण दिए थे। इस लिस्ट में एकमात्र यूरोपीय नेता हंगरी के विक्टोर ऑर्बन, जो खुद को उदारवादी लोकतंत्र का चैंपियन बताते थे, लेकिन साल 2010 में सत्ता आने के बाद वे लगातार मीडिया की स्वतंत्रता और विविधता को खत्म करने पर तुले हैं। इस सूची में 2 महिलाएं एशिया देशों से हैं, जिनमें पहली है कैरी लैम, जो हांगकांग पर चीन के आदेशों के तहत राज कर रही हैं और लगातार मीडिया का दमन कर रही हैं, जबकि दूसरा नाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का है, जो साल 2009 से प्रधानमंत्री हैं। उनके शासनकाल में पिछले 3 सालों में 70 से ज्यादा पत्रकारों और ब्लॉगरों पर आपराधिक मुकदमे चलाए गए हैं। आरएसएफ ने यह सूची 20 साल पहले बनानी शुरू की थी और कुछ ऐसे नेता हैं जो इस सूची में तब से लेकर आज तक बरकरार हैं, जिनमें सीरिया के बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के लुकाशेंको समेत अफ्रीकी देशों के 3 नेता भी इस सूची में पिछले 20 सालों से बने हुए हैं। इनमें से कई देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। आरएसएफ की इस लिस्ट में शामिल नेताओं की एक पूरी फाइल तैयार की गई है,
जिसमें उनके प्रेस पर हमले के तरीकों को दर्ज किया गया है। इसमें बताया गया है कि वे किस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाते हैं, किस तरह उन्हें सेंसर करते हैं। इन फाइलों में उनका पक्ष भी रखा गया है, जिनमें वे इन तरीकों को एकदम सही ठहराते हैं। आरएसएफ सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की आज़ादी को मापने का एक पैमाना समझा जाता है। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 142वें नंबर पर है। भारत इस इंडेक्स में पिछले 4 सालों से लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। वो साल 2017 में 136वें, 18 में 138वें, साल 2019 में 140वें और पिछले साल 142वें नंबर पर लुढ़क गया। आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नॉन प्रॉफिट संगठन है, जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड देश अक्सर काफी ऊपर हैं, जबकि अफ्रीका के कई देश जहां लोकतंत्र नहीं है वे सबसे नीचे होते हैं। इस तरह से अगर पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है तो ये कहीं न कहीं देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब अभिव्यक्ति ही नहीं बचेगी तो आजादी का मानक क्या रह जाएगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देना कहां तक जायज है, यह उस देश के नागरिकों को समझना होगा और इस पर अपनी आवाज उठानी होगी।